के रस में डूबे हुए हैं। कल्पना कीजिए यदि वहदत के रस में सखियों को, खुशहालियों को, 25 पक्षों को नहीं मानेंगे, केवल वहदत को सखियों तक सीमित कर देंगे, खिलवत को केवल श्यामा जी तक सीमित कर देंगे, तो जब नौरंगबाई का नृत्य होता है तो पुतलियों को गाने की क्या जरूरत है? जब राज्य तीसरी भूमि की परसाल पर खड़े होते हैं तो जमुना जी के जल को उछलने की क्या जरूरत है? धरती इश्क करती है, वहां के पशु पक्षी भी उतना ही इश्क करते हैं जितना इश्क श्यामा जी और सखियां करती हैं। यही तो भूल है। जब रास के अंदर वो रास बिहारी राधा को अपने कंधे पर चढ़ाने के लिए तैयार हो सकता है, जो इस जागने के प्रमाण में कह सकता है कि एक बार साथ करो मुझको, मैं जीजी करूं 10 बेर, नौकर भी 10 बार जीजी नहीं करेगा। वो जागने के प्रमाण में आशी कराने के लिए नौकर बनने को बेताब है। और आप तो जो पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, इसके लिए भी आप राजी नहीं है। उसको कहते हैं इश्क का सागर। असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। आप टीवी देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, आप देखते हैं इस दुनिया के माया के जीव अपने इश्क को निभाने के लिए सब कुछ करते हैं, जान गंवाते हैं, ट्रेन की पटरी के नीचे गर्दन कटाते हैं, भीख मांगना पड़े भीख मांगते हैं, पत्थर खाना पड़े पत्थर खाते हैं, घर छोड़ना पड़े घर छोड़ते हैं। तो वो परम धाम का जो अक्षरातीत है, इस इश्क से अनंत गुना इश्क का सागर लिए हुए है। वही स्वलीला अद्वैत है और वो रिझाने के लिए एक तरफ श्यामा जी बनकर बैठा है, एक तरफ सखियां बनकर बैठा है, और सखियों का सेवक भी वो खुद बन करके बैठा है, पशु पक्षी के रूप में वही दृष्टिगोचर है। लेकिन यदि इस तरह से बातें कही जाए तो सब लोग पागल कहेंगे। अक्षरातीत ने दुनिया की बुद्धि के अनुसार दुनिया के लोगों को समझा दिया है, ताकि इस भेद को परम धाम की ब्रह्मसृष्टियां ही जानेगी। तभी कहा अर्श की खिलवत में हक की वहदत का कहीं नहीं लिखा है कि रूहों की वहदत। हक ही अर्श है, हक ही श्यामा जी है, और हक ही सखियों के रूप में है, हक ही खूब खुशहालियों के रूप में है। इसलिए अर्श में खिलवत है, अर्श राज्य का दिल, दिल में ही दिल का स्वरूप खिलवत के रूप में श्यामा जी और सखियों के रूप में, और उनके अंदर सबके अंदर वहदत है। इसको कहेंगे अर्श की खिलवत में हक की वहदत। मेरी आत्म तो उस शाश्वत आनंद को छोड़कर, उस वहदत और खिलवत को छोड़कर इस मृतृष्णा के संसार को तू अपना क्यों समझे बैठी है? तू इस फरेब की फरेगी पीवी में क्यों फंस गई है? बैठ के बातें जो करी। महामती जी अपनी आत्म को कह रहे हैं कि मेरी आत्म तू इस समय फरामोशी में फंसी हुई है, लेकिन तू अपनी आंखें नहीं खोल पा रही है कि तू है कौन। बैठ के बातें जो करी तूने परम धाम के उस खिलवत खाने के अंदर धनी से वार्ता की थी, सबको विदित है। 100 बार देखो आजमाए के तो भी न भूले हमने ये सब ने कहा था। ये भी कहा था कि आपके सिवाय हमारा कोई प्रिय नहीं होगा, और सबको विदित है कि हम राज्य से कितना प्रेम करते हैं। हमारे प्रेम का 60% हिस्सा पति या पत्नी के लिए होता है, 30% हिस्सा बच्चों और रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए होता है। राज्य 10 या 5% में अपना काम राज्य चला ले, वो भी नहीं, कभी कभी तो भी नहीं। रिश्तेदार आ जाएंगे तो शायद राज्य का ध्यान भी नहीं होगा, राज्य की सेवा पूजा भी नहीं होगी। कहेंगे क्या करें, रिश्तेदार आ गए हैं, नाराज हो जाएंगे। राज्य से प्रेम की, संबंध की चिंता नहीं, सारा ध्यान रिश्तेदारों पर, सारा ध्यान दोस्तों और मित्रों पर। और इसलिए कि क्योंकि हम फरेब में फंस गए हैं। महामती जी इसी को संबोधित करते हुए कह रही हैं, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तो आँखों खोल। आगे कहते हैं कि बैठ के बातें जो करी, क्या तुझे अपनी उन बातों की याद है जो तूने परम धाम में किया था? सो कहाँ गई मार्फत? कह रहे हैं कि वो मार्फत की बातें कहाँ गई। ये एक हंसी है। जैसे कोई व्यक्ति वायदा करे कि जहां आपका खून बहे, जहां आपका पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा, और 1 महीने के बाद वो दुश्मन बन जाए तो क्या कहेंगे? भाई वो वायदा जो तुमने किया था वो वायदा कहाँ चला गया? अक्षरातीत वही बता रहे हैं कि रूहों तुम मेरे से प्रेम न करो, मैं तुमसे करता हूँ, उस प्रेम को निभा तो दो। यही बातें हंसी के रूप में राज्य कर रहे हैं। बैठ के बातें जो करी वो कहाँ गई मार्फत? वो मार्फत की सारी बातें कहाँ चली गई जहाँ तुमने कहा था कि आपको हम एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे।
लेकिन समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान। आज स्थिति है, हादी मीठे सुगंध के कैसे रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोई सी पर होश में न आवे को। परम धाम की ब्रह्मवाणी को कितना आत्मसात किया जा रहा है ये हम सब जानते हैं। परम धाम की ब्रह्मवाणी को आत्मसात करने के साथ साथ उस युगल स्वरूप की शोभा को हम दिल में कितना बसाते हैं ये भी सबका दिल अच्छी तरह से जानता है। कर्तव्य की भाषा हमने भुला दी है, औपचारिकता की भाषा हमने पढ़ ली है। इतिहास में एक घटना आती है भामाशाह की। महाराणा प्रताप जंगलों में खाक छान रहे थे। स्थिति ऐसी बनाई कि घास की रोटियां बनाई गई थी, महाराणा की पत्नी ने बनाया। जैसे ही बच्चे को खिलाने के लिए दिया, एक जंगली बिलाव आया और उनके हाथ से रोटी छीनकर चला गया। महाराणा प्रताप को बहुत पीड़ा हुई कि आज जो मेरे बच्चे मखमली गद्दों पर सोते थे, अच्छे व्यंजन खाते थे, उनको घास की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। लेकिन राणा का स्वाभिमान पक्का था, घास की रोटियां खाना मंजूर, लेकिन अन्याय के सामने सिर न झुकाने का दृढ़ संकल्प था। एक दिन राणा की भेंट होती है भामाशाह से। भामाशाह अपने खजाने का सारा धन ला करके चरणों में रख देते हैं। भामाशाह कहते हैं कि राणा, ये जो धन है आपकी सेवा में प्रस्तुत है। राणा कहते हैं कि भाई ये आपका धन है, मैं क्यों स्वीकार करूं? मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं इन भुजाओं से धन ले सकता हूं, लेकिन आपका सारा धन मैं क्यों? भामाशाह कहते हैं कि राणा, आप इस राष्ट्र के रक्षक हो और जो मेरे पास धन है, मेरे पूर्वजों ने आपके यहाँ सेवा करके इस धन को कमाया है। ये धन भी राष्ट्र का है। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो धन भी सुरक्षित है। राष्ट्र है तो मेरे जैसे लाखों भामाशाह पैदा हो सकते हैं, लेकिन यदि राणा ही नहीं रहे, राष्ट्र ही नहीं रहेगा, तो भामाशाह कहां से रहेगा? ये धन का क्या होगा? इसलिए धन मेरा नहीं है, ये धन तो आपका है, राष्ट्र का है। लेकिन शायद सुंदर साहब हम इसको समझ नहीं पाते। हमारे पास क्या है ये ध्यान रखिए। आप जब इस संसार में आए थे तो क्या लेकर के आए थे, और जब इस संसार से जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? आप निस्बत का संबंध लेकर आए हैं, निस्बत का संबंध लेकर के जाएंगे। ब्रह्मवाणी को आत्मसात करना आपके जीवन की पहली प्राथमिकता है, और अक्षरातीत को दिल में बसाना आपकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन ये चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर चली जाती है। हमारी पहली प्राथमिकता में कुछ और बस जाता है। हमारे घर द्वार, संगी संबंधी, रिश्तेदार, अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक शोहरत, अधिक से अधिक सुख सुविधाएं, जबकि ये कुछ भी जाने वाले नहीं है। जब 7वें दिन की लीला होगी उस समय भामाशाह भी कह सकता है कि परम धाम के ब्रह्मनियों, मैंने तो एक राजा की खातिर, अपने देश की राजा की खातिर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। कल्पना कीजिए, जितने सुंदर साहब बैठे हैं ब्रह्मवाणी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन यदि इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान को हटा दिया जाए तो इस समय आप खेतों में काम कर रहे होते, या अपनी सर्विस में, या अपने कमरों में बैठे होते। आप सुंदर साथ में और एक अनपढ़ बनवासी के अंदर क्या अंतर है? उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, और आपके भी हैं। विशेषता ये है कि उस बेचारे बदनसीब को ये पता नहीं